जी अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल है? खैरियत से हो ना? आज मेरा जी चाहा कि मैं ब्रेडफोर्ड को विज़िट करूं। नो डाउट ब्रेडफोर्ड बहुत खूबसूरत सिटी है और मैं समझता हूं कि ये हिस्टोरिकल सिटी है। और यहाँ पे ना मेरी अगर राइट साइड पे देखेंगे तो ब्रेडफोर्ड ट्रेन स्टेशन है, वो एट द एंड राइट। इस तरफ आप देखें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वो सामने एक सुपरमार्केट ब्रॉडवे है और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी फूड शॉप्स हैं राइट। तो इस वक्त इंग्लैंड के अंदर इवनिंग का टाइम है राइट। लोग जो हैं वो चहलकदमी के लिए यहाँ पर आते हैं और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। नॉर्मली इंग्लैंड में होता ऐसे है कि जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, इनके अंदर जो है वेदर थोड़ा ठंडा होता है। स्पेशली जो 4 माह है ना, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, ये 4 माह तो बड़े हेक्टिक होते हैं। ये तो इंग्लैंड में जहाँ गुजारते हुए ना ऐसे फील होता है कि बंदा जो है ना बड़े ही कोई ठंडे तरीन इलाके में रह रहा है। लेकिन जब फरवरी गुजरता है तो सूरज जो है ना इंग्लैंड के अंदर अपनी आंखें खोलना शुरू करता है राइट। आप देखें यहाँ पे जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगती है ना इंग्लैंड में, जो वाकई बहुत प्यारी है, वो है यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ पे लोग जो हैं वो खुशगपियाँ लगाते हैं, लोगों के पास टाइम होता है कि इस टाइम वो आके गपशप मारते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे। आप ये माइंड में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इनके पास बड़ा खुला टाइम होता है और लाहौरियों की तरह खुल के बैठते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर एंजॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है ना तो वो जस्ट सैटरडे संडे है, वीकेंड पे लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। जहाँ पे लोग इवनिंग्स में इकट्ठे होते हैं, गपशप मारते हैं, गैदरिंग्स करते हैं, डांस पार्टीज करते हैं और बहुत कुछ चलता है। तो जहाँ पे ना लोगों का जो कैजुअली हम देखते हैं ना, हमने ये सुन रखा है कि यूरोप के अंदर जो है, वेस्ट के अंदर बॉन्डिंग्स बड़ी वीक हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है मिलने का एक दूसरे के लिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये गलत नहीं है। पहले हम भी सोचते थे कि यार हो इट इज़ पॉसिबल, इतना कौन बिजी होता है कि जनाब टाइम ना निकाले। लेकिन वर्किंग डेज में टाइम निकालना वाकई बहुत मुश्किल होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वर्किंग डेज में टाइम निकालना बहुत टफ होता है। तो यूके के लोग यहाँ पे, आपको पता है कि ये नो डाउट एक इंटरनेशनल सिटी है ब्रेडफोर्ड, जहाँ पे राउंड अबाउट 200+ कम्युनिटीज़ जो है वो रहती हैं यूके के अंदर। और उसके अलावा जो है एक बड़ी तादाद के अंदर राउंड अबाउट मैं समझता हूँ कि 140 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो वाकई यूके का जो हिस्टोरिकल बड़े पॉइंट्स हैं, जो बाकायदा एक लिस्ट है हिस्टोरिकल पॉइंट्स की, उनके अंदर ब्रेडफोर्ड की 140 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो उस लिस्ट के अंदर फॉल करती हैं।